सबसे पहले तो तमाम भिवंडी वासियों की तरफ से मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का भिवंडी में स्वागत करता हूं। और जो माहौल आज भिवंडी ग्रामीण से शुरू हुआ, कालेर में स्वागत हुआ, कोपर में हुआ, पूर्णा में हुआ, उसकी जानकारी अध्यक्ष साहब देंगे। वो माहौल भिवंडी में वहां से हवा बन के चली तो भिवंडी में आते आते तूफान बन गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सबको पूछ रहे थे कि 2024 में आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए। एक सिंगल आदमी ने भी नहीं कहा कि हमें मोदी जी नहीं चाहिए। सबने कहा कि हमें मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए? तो इसकी वजह है, मैं हमेशा कहता हूं, जब केदारनाथ पे आपदा आती है तो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मोदी जी केदारनाथ पहुंच के वो आपदा में से लोगों को निकालने के लिए वहां मदद के लिए खड़े होते हैं। सोमनाथ को अगर भव्य रूप देना है तो भी मोदी जी आगे आते हैं। काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर बनाना है तो भी मोदी जी आगे आते हैं। काल भैरव का, उज्जैन का काल भैरव का भी जीर्णोद्धार करना है तो मोदी जी आगे आते हैं। और अभी 22 जनवरी को क्या होने वाला है? राम मंदिर का भव्य रूप भी 527 साल की हमारी प्रतीक्षा खत्म करने के लिए भी मोदी जी ही आगे आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ज्यादा देर भाषण नहीं करूंगा। मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, ये देश की जरूरत बनी हुई है। और देश के लिए मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, क्योंकि हमने आंखों से देखा है। G20 परिषद हुई, इतने सारे विश्व के बड़े बड़े नेता वहां पे आए। हमारे भारत का गौरव जो विश्व में बढ़ा है, इससे पहले किसी ने नहीं बढ़ा। अगर भारत का गौरव किसी ने बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ये नरेंद्र मोदी है। 2 एमपीओ से चली हुई पार्टी आज विश्व की 1 नंबर की पार्टी बनी है। इसका सारा श्रेय अगर किसको जाता है तो मेरे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनको जाता है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को जाता है, राज्य के नेता देवेंद्र जी को जाता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी को जाता है। मैं खुद बोलूं ये बात ठीक नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि यहां से तीसरी बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट लोकसभा में जीत के जाएगा। मैं एक छोटा सा किस्सा साहब बताता हूँ आपको। जब 2014 में हम लोग गए, मोदी जी का शपथ ग्रहण का प्रोग्राम था, हमारे आगे विनोद खन्ना जी बैठे थे, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी था कि विनोद खन्ना जी से पहचान हो। तो वो जब शपथ ग्रहण खत्म हो गया, वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने के लिए चले गए। तो नाश्ते के उधर उनको पकड़ा हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन में। उनको एक आपका यहाँ का उस वक्त हमारा साथी था, अभी कांग्रेस में चला गया, वो और हम दोनों थे। उन्होंने कहा कि मैं फलाने फलाने आदमी को हरा के जीत के आया हूँ, तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मैंने कहा मैं कपिल पाटिल, मैं भिवंडी से एमपी हूँ। तो विनोद खन्ना जी ने भिवंडी से बीजेपी का एमपी, ये कैसे हो सकता है? बोले ये भिवंडी वासियों की कलाकारी है, इसलिए भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी का एमपी जीत गया है। भिवंडी से भारतीय जनता पार्टी का एमपी जीत के आ सकता है, इसके ऊपर देश का कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये जो हुआ है, इससे अगर वजह कुछ है तो वो नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। और नरेंद्र मोदी के करिश्मा के सामने ये इंडी जो बना है, ऐसी कितनी भी पार्टियां साथ में आने दो,
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में जो सरकार है उस सरकार को कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि मैं साहब हमेशा कहता हूँ, हमारी एनडीए की मीटिंग थी उसमें मैंने कहा था कि हमारा एनडीए का गठबंधन जो है, जब प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित थे, मैंने कहा था कि हमारा एनडीए का गठबंधन जो है वो घड़ी पाउडर जैसा नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारा जो गठबंधन है वो एलआईसी जैसा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस देश में एनडीए गठबंधन की सरकार सबसे ज्यादा सीटें लेके बनेगी। 303 सीटें 2019 में बनी थी। अभी रिकॉर्ड करने के लिए हमें काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के भरोसे पर मैं अध्यक्ष जी को वचन देता हूं कि भिवंडी लोकसभा से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ही जीत के लोकसभा में पहुंचेगी। ये विश्वास देके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं।